तो हमें जो है ब्रह्म कुमार श्री भगवान भाई का परिचय करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है। आज का सेशन भगवान भाई कंडक्ट करेंगे। तो भगवान भाई हमारे जो है किचन विभाग शांतिवन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय मुख्यालय माउंट आबू के हैं। उनकी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ये है कि उन्होंने 1982 में एक रद्दी की किताब से परमात्मा का परिचय मिला उन्हें। वर्तमान में 1987 से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। तो काफी लंबा अरसा हो गया है, 13 और 20 करीब 37 वर्ष से जो है 33 वर्ष से जो है वो ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। उनकी सेवाओं में ग्राम विकास अभियान, शिव संदेश अभियान, मूल्यनिष्ठ मीडिया अभियान, युवा पद यात्रा, मूल्यनिष्ठ शिक्षा अभियान आदि आदि अभियानों के द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों में ईश्वरीय संदेश देते रहते हैं। भगवान भाई भारत के 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में विभिन्न विषयों पर प्रवचन दिए हैं। वो आपने विभिन्न स्थानों पर जैसे रोटरी क्लब, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय परिसर, रेलवे, स्कूल कॉलेज, जेल, पुलिस स्टेशन आदि स्थानों पर ईश्वरीय संदेश दिए हैं। तो मैं भगवान भाई का हृदय से स्वागत करना चाहूँगा। तो जो है आज का इस सेशन को संभाले और मैं अपनी इंटर इंचार्ज संगीता दीदी से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया 2 शब्द बोले। ओम शांति। ओम शांति। तो आज ओम शांति। आपका बहुत बहुत दिल्ली दरबार में स्वागत है। और खास सपना बहन जी ने मेरे को कहा था कि आप अनुभव सुनाना। हाँ, तो बाबा के इस इंद्र आवाज आ रही है मेरी? लौकिक में महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में जन्म लिया। तो 11 साल तक मैं लौकिक में बकरी चराते थे, खेती बाड़ी का काम था। तो 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे। तो 11 साल के बाद भगवान भाई समाज के लिए कुछ करना है हमारे। जाने के बाद फिर वहाँ टीचर को कहा कि सर मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। तो टीचर ने कहा तुम बड़े हो गए, अभी कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे क्या किया, 5वीं कक्षा में बिठाया। तो 5वीं कक्षा में बिठाया तो कहा कि पहले को सुनाएगा तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना। तो रोज में जाना शुरू किया। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो घर वालों ने तो मना किया था स्कूल में पढ़ने के लिए, कहा कि अपनी परिस्थिति ऐसी नहीं जाना करेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पैसे वगैरह नहीं मांगेंगे, ऐसे पढ़ूंगा। तो मैं खुद ही क्या करता था, वहाँ हमारे वहाँ नीम के बहुत पेड़ होते, तो सवेरे सवेरे जाता था, नीम के बीज को इकट्ठा करता था, बेचता था। फिर वहाँ एक बाजार लगता था, नजदीक एक गाँव था, तो वहाँ रुई इसमें बोरी में भरते थे, उससे पैसा इकट्ठा करता था। इस तरह से सेल्फ भी पढ़ना है, घर वालों को तंग नहीं करना है, इस तरह से 7वीं तक किया। तो 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किए। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था पुरानी, पहले जमाने में स्याही से लिखा रहता था। तो रद्दी से डायरी ला करके पानी से उसको धुलाई करते थे, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखते थे। तो ऐसी करके पढ़ाई किया। 7वीं में पास हो गए। 8वीं 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब में 3 लोक का चित्र था। वो प्रदर्शनी का था, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। जब 3 लोग का चित्र था तो मैंने क्या किया,
वो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए, चांद से पार कुछ ये। तो मैंने जब ये किताब में देखा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी और वहाँ, तो मैंने सर को वो चित्र दिखा। मैंने कहा सर आपने तो बहुत पुराना जगह पे पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। तो सर ने कहा नहीं नहीं हमने तो कोई पढ़ा नहीं। तो हमने कहा मेरे पास एक किताब है देखो। तो दिखाया, तो प्रदर्शनी का अंक था, बाजू में सर ने लिखत पढ़ी, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने वो चंद्रमा के पार, मतलब चंद्रमा तक आर्मस्ट्रांग तो अमेरिकी वैज्ञानिक पहुंचे, ऐसा वो पढ़ाया था। तो टीचर ने जब देखा तो बोले छोड़ो ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। तो मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैं जो भी मेरे को मिलता था पढ़े लिखे लोग, मैं क्या करता था उनको कहता था अभी चंद्रमा से ऊपर कौन गए, तो वो कहते थे ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो ऐसे करते करते आखिर मैंने मुझे एक आइडिया आई, उसके अंदर नीचे एक ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस लिखा था, वो किताब जहाँ से छपा था। तो मैंने क्या किया, वहां एक पत्र लिखा जहाँ से किताब छपा था, महाराष्ट्र में से छपा था, एक नागपुर में। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखा, ऐसे करके एक पत्र लिखा। तो वहां से मुझे पत्र आया कि आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा ऐसे करके करीबन 6 महीने में मैंने 10 रुपए इकट्ठा किया, उसको एमओ से भेजा मनी ऑर्डर। तो वहां से एक मुझे हर महीने में एक पत्राचार पाठ्यक्रम का किताब आता था। मुझे लगता है ये हिंदी में, पहले स्टार्टिंग में हिंदी में किया था, जो दिल्ली पांडवन से करोल बाग से निकलता है पांडवन से, लेकिन उसकी हिंदी मराठी में अनुवाद वहां था नागपुर में। तो हर महीने में किताब आता था, मैं उस किताब को बार बार पढ़ता था। हम आत्मा है, ये परमात्मा कौन है, इसके बारे में किताब आया। फिर संसार चक्र क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी युग बदल रहे हैं, सतयुग दुनिया आने वाली है, वे 5000 के बाद फिर से सब कुछ बदल जाता है। और इसीलिए परमात्मा ने गीता के वचनानुसार धरती पर आए हैं और उन्हें इस विद्यालय की स्थापना किया है। इस विद्यालय में जो ज्ञान लेगा, पढ़ाई करेगा, वो फिर वापिस सभी आत्माएं परम धाम में जाने के बाद उतनी आत्मा आते हैं जिन्होंने पढ़ाई किया, इस ईश्वरीय कार्य में मदद किया। तो मैंने क्या किया, वो मुझे लगा मुझे भी उस सतयुग में जाना है, ये पढ़ाई पढ़नी है। तो मैंने क्या किया, उस किताब के माध्यम से बहुत इंटरेस्ट आया मुझे इसमें और बहुत हल्कापन लगता था। तो मैंने 2 साल उस किताब के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ आसपास कोई केंद्र होगा, ये क्या होगा, मैंने कोई जानने की कोशिश भी नहीं की। गांव में रहते थे, इतना उस समय जानकारी थी नहीं। तो 2 साल ऐसे ही उस किताब को पढ़ करके ज्ञान में चले। उस बहुत सत्य बातें लगती थी, हाँ ये सत्य है, ये जो सुनाते सत्य है। मैं क्या करता था, भक्ति मार्ग और साथ में इसका दोनों का टैली करता था। भक्ति मार्ग में कहते हैं ये ठीक है, ये यहाँ जो कहा जाता है वो ठीक है, तो मुझे बहुत सत्य लगने लगा। उसके बाद 2 साल के बाद फिर मेरी 10वीं भी पूरी हो गई। तो 2 साल के बाद फिर मैं ITI का कोर्स करने के लिए, ड्रॉपसमन सिविल का कोर्स किया है, वो कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया। तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला, तो वो गीता पाठशाला में मैं जाना शुरू किया। तो 2-4 लोग आते थे। मैं जिस दिन पहली दिन गया, उसी दिन एक मुरली चल रही थी, मुरली बोलते थे। तो मुरली, उसके अंदर पूरा बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर विनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आत्मा आत्मा का पूरा लेसन आत्मा के बारे में सुना। तो मैं उसी दिन क्या किया, बाहर आकर के अपने हाथ पर भी उसी दिन लिखा था, मुझे याद है वो, ये यहाँ लिखा और मैं आत्मा हूँ, दूसरे हाथ में भी लिखा। और हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी, आज आत्मा होने से। उसके बाद फिर परमात्मा के बारे में, तो वैसा तो कोर्स किया था, लेकिन फिर दोबारा फिर हमने इसके बारे में और जानकारी ली। उसके बाद रोज मुरली सुनना शुरू किया। ITI की पढ़ाई भी कर रहा था, साथ में 1 घंटे के लिए वहाँ गीता पाठशाला में जाता था। इस तरह से 2 साल तक वहाँ ITI पूरा होने तक किया। तो ITI का कोर्स पूरा हो गया फिर मेरा। अब उसके बाद आप ये जब तक कॉल है, अब करेंगे क्या, लेकिन मुझे ये ज्ञान की इतनी लगन लगी थी। तो उसी के बीच में एक साल हुआ था। तो एक दिन मुरली चली, बच्चे तुम्हें शुद्ध भोजन खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। लेकिन मेरा तो घर से टिफिन आता था। तो टिफिन मतलब केवल ये आती थी, मतलब रोटी आती थी, सूखी रोटी।
तो मैं सूखी रोटी को खा करके पढ़ाई करता था। तो जब जिस दिन मैंने वो मुरली सुनी कि नहीं बच्चे बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, तो मैं बाहर मुरली सुन के आया, मैंने प्रतिज्ञा करके आज से शुद्ध भोजन खाएंगे। अरे मेरे पास कुछ था ही नहीं, मुझे बनाने भी नहीं आता था, तो 4-5 दिन तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन मेरे को बहुत खुशी होती थी कि मैं 4-5 दिन से ईश्वरीय नियमों का पालन कर रहा हूँ। तो हमारे गीता भाषा में आने वाली माताओं को, भाइयों को पता चला ये कुछ खाता नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। तो मैं क्या करता था, चावल को उबाल करके उसके ऊपर वो जो चीनी शक्कर होती है ना, शक्कर डालता था और उसी को खाता था। पढ़ाई करने तक मैंने ये किया। उसके बाद ITI पूरा होने के बाद आप करेंगे क्या, तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि यहीं कोई जॉब ढूंढूंगा। ऐसा करके कुछ कॉल आते थे, उसको फाड़ के फेंकता था। मैं सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान को समझना है, इतना ऊंचा ज्ञान है जिससे प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो मैंने सोचा पहले इस ज्ञान को समझूंगा, उसके बाद जॉब पकड़ेंगे, जॉब तो कभी भी लगेगा। तो मैंने क्या किया, वहां से मैं सोचा यहाँ मैंने गीता भाषा में 1-2 साल इतना अच्छा ज्ञान लिया, तो वहां जहाँ बहनें जहाँ रहते हैं वहां कितना अच्छा ज्ञान होगा। तो मैंने क्या किया, वहां से सांगली करके के नजदीक शहर है, तो वहां चला गया। मैंने सोचा वहां रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल में चला गया, और हॉस्पिटल में जा करके तो वहाँ डॉक्टर को कहा कि आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है। कहता हाँ मुझे कंपाउंडर चाहिए, मैं ढूंढ ही रहा था। तो कहता मैं आपको 800-900 रुपए दे देता हूँ, आप सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। तो मैंने सोचा मैं तो कॉल आ रहा है उसको फाड़ के फेंक रहा हूँ यहाँ ब्रह्मा कुमारी की मुरली सुनने के लिए, अब 800 रुपए के चक्कर में मेरे को तो मुरली मिस हो जाएंगे। मैंने कहा सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए दे दो बस, मेरा इतना खर्चा नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ इस ज्ञान योग सीखने के लिए गया था खास, मेरा को पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं था। तो मैंने कहा 100 रुपए मुझे चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, और मैं तो 9-10 बजे आ जाऊंगा। तो डॉक्टर मेरे को ऊपर नीचे देखने लगा। मैं कहता है मैं आपको 800-900 रुपए देता हूँ। हमने कहा मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ही चाहिए। तो कहता है ठीक है, कभी भी आओ और कभी भी आओ जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं, मैं 9 बजे 8-9 बजे पहुंच जाऊंगा, चाहे रात को 8 या 10 बजे जाऊंगा, लेकिन मेरा सवेरे का टाइम बहुत महत्व का है। तो कहता ठीक है। फिर मैं रोज क्या करता था, मुरली वगैरह सुन करके योग करके उसके बाद नाश्ता करके निकल जाता था, और जा करके वो सर्विस मतलब मुझे कैशियर की ड्यूटी मिली थी। तो कैशियर में काउंटर में बैठता था, बाबा की याद में बैठता था। एक्सरे हॉस्पिटल था वो, अंदर मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दूसरे कंपाउंडर थे। तो मैं वहाँ बाबा की याद करता था। तो डॉक्टर मेरे को आते जाते देखते थे, तो मगन है कहीं। तो मेरे को पूछा एक दिन, आप कोई ध्यान लगाते हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उसमें जाता हूँ और वहाँ योगा करता हूँ। कहते हैं आप जब से आए ना बहुत अच्छा है। बोला ये पहले जो कंपाउंडर था उसकी हमेशा कंप्लेन आती थी, वो आगे का नंबर पीछे करता था, पैसे लेता था, लेकिन आपकी कोई कंप्लेन नहीं आई। कहते आपके जैसे और लोग मिलेंगे? हमने कहा देखेंगे। तो एक कुमारपुरी था, उसको भी वहाँ जॉब लग गया। उसके बाद फिर मेरे को एक दिन वो डॉक्टर कहता है मेरे पास एक मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लेना। फिर दूसरा भाई वो जाकर के हम दोनों पूछा, बहन जी को कहा, बहन जी ने कहा हाँ वहाँ तो सेंटर नहीं बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पूरा अपना मकान ही सेवा में दे दिया वो ये करके। तो कहने का मतलब हमने कई बार मैं ये कई कुमारों को पूछता, भाई तुम सवेरे मुरली सुनते हो? कहता नहीं भाई जी जॉब में जाना होता है। तो जॉब कितना बजे? कहता 11 बजे। तो हमने कहा सवेरे नहीं, सवेरे मेरे को क्या ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है। तो हमने कहा शाम को? तो शाम को भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। हमने कहा तुम कुमार हो, तुमको 2 ही रोटी चाहिए, तुम सवेरे शाम पैसा कमा करके मुरली इतना अच्छी मिस क्यों कर रहे? क्योंकि हमने खुद किया, हमने पैसे के पीछे नहीं दौड़े, लेकिन ये ज्ञान को महत्व दिया। तो इसी तरह हॉस्पिटल में 4-5 साल तक किया। उसके बाद मेरा लक्ष्य कोई हॉस्पिटल में करने का नहीं था, अपनी स्थिति को बनाना, बहनों की पालना लेना। उसके बाद फिर पहली बार मधुबन में आए तो सेवा का मैंने सेवा के लिए रुकने के लिए, तो लेकिन उस समय रुके नहीं, वापिस चले गए। उसके बाद मुझे धुन लगी कि नहीं मधुबन जाना है। उसके बाद मैंने 2-3 साल तो वहां तपस्या की। उसके बाद रामानुसार मधुबन आए, मधुबन में सेवा। लेकिन मैंने तब तक घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि हमारे घर में पढ़े लिखे नहीं थे कोई। हमने सोचा कि स्थिति अच्छी बनाओ फिर बाद में बताएंगे, नहीं तो अचानक बताएंगे तो वो सोचेंगे अरे ये क्या कर रहा है करके। तो उस समय मेरी भी स्थिति, तो हमने कहा पहले अच्छी तरह अपने आप को कुछ समझना है, फिर उसके बाद में बताएंगे।
तो उसके बाद जब मधुबन में आए तो सेवा के लिए, तो उस समय चिट्ठी चाहिए होती घर वालों की। तो उस समय पिताजी को कहा ऐसे, पिताजी ने कहा ठीक है, तुम खुद कभी भी तुमने पैसा मांगा नहीं स्कूल के लिए वगैरह, तुम जो भी करेगा अच्छा करेगी, चिट्ठी लिख करके दे दिया, ये हमारा बच्चा है, ये हम सो खुशी से छुट्टी देते सेवा के लिए जा सकता है। तो मधुबन में आए, मधुबन में 2-3 साल रहे। मधुबन के बाद फिर दिल्ली गए, और दिल्ली में पांडववन में भी लगभग दिल्ली में 8-10 साल तक सेवा करने का मौका मिला। तो दिल्ली में जब मैं आता तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, इतना अच्छा भोजन बनाना वगैरह कुछ मतलब कोई कला थी नहीं। तो वहां आए, तो वहां सेवा करते करते वैसे तो दिल्ली से तो मैं बहुत कुछ बातें सीखा। दिल्ली में आप सभी को पता होगा दादी ऑलराउंडर जी रहती थी, गुलजार दादी की माता जी। तो उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। एक सबसे अच्छी बात सीखा इकोनॉमी, जो आज मेरे जीवन में बहुत काम आ रहा है। एक बार की बात है, मेरी टूथपेस्ट खत्म हुई थी। तो टूथपेस्ट खत्म हुई थी तो मैंने क्या किया, दादी के पास गया। किसी ने कहा, मैं पूछा कौन देता है टूथपेस्ट, तो किसी ने मेरे को कहा अलराउंड दादी देते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। तो मैंने दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जी मुझे टूथपेस्ट चाहिए। कहते हाँ लाल बहुत अच्छा है, लाल बोलती थी हमेशा। कहते हाँ लाल, लेकिन कहते पुरानी लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी की देनी होगी, कोलगेट या जो भी कुछ अलग अलग जो कंपनी का टूथपेस्ट होते हैं। तो कहते हैं लेकिन आते समय चकला बेलन भी लेके आना। तो मुझे लगा कुछ काम होगा, तो मैंने चकला बेलन लेके आया और साथ में टूथपेस्ट भी लेके आया। तो दादी ने क्या वो टूथपेस्ट को चकला बेलन के ऊपर रखा, चकले के ऊपर रखा, बेलन से अच्छी तरह घिसा, तो थोड़ा सा निकल गया उसमें से बचा कुचा। तो मेरे को कहा कि लाल और 10 दिन चलेगा, जाओ बोल के। और दादी ने एक बात बताई, कहते हैं लाल यज्ञ में बहुत कम खर्चा करना चाहिए। कहते हैं ये यज्ञ जो पैसा आता है ना, कहते हैं हमको अगर पैसा चाहिए तो हम बाबा को संकल्प देते, बाबा यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। तो फिर बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम यज्ञ में कुछ पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। बाबा उस जिज्ञासु के पास संकल्प करता है 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उस जिज्ञासु को लगता है 1 का 1000 गुना तो कोई बैंक में नहीं देगी, कोई नहीं देगा, और ये तो भगवान हमारे से वायदा कर रहे हैं। तो जरूर तो उस जिज्ञासु के अंदर भावना उत्पन्न होती है कि संकल्प चलता मुझे यज्ञ में पैसा डालना है। तो वो ला करके भंडारे में डालता है। और दादी ने कहा वो पैसा ला करके बाबा हमारे पास देता है, और क्या कहता है, उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। उस भाई का जिसने यज्ञ में डाला उसका आपको 1 का 1000 गुना देना है, प्लस तुम्हारा फायदा करना, इतना उसको यूज करना। मेरी तो आंखें खुल गई। तो मेरे को लगा ये कितनी कर्मों की भूली गति दादी ने बताया। उस बात से लेकर के मैंने इतना उसके ऊपर मंथन किया इसके ऊपर, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, यज्ञ का पैसे को अगर अपने मौज के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए यूज किया, और यहाँ तो लगेगा वाह मैं एसी में जाता हूँ, फ्लाइट से जाता हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया, मेरे पास गाड़ी कितनी महंगी है। लेकिन यहाँ तो हम यूज करेंगे, लेकिन जिसने डाला है उसके पास फिर, तो इसीलिए जरूर भले जरूर तो यूज करना है। ऐसे नहीं कि हमें ऐसे ही चलना है। दादी मतलब ये नहीं करती कि इकोनॉमी करो मतलब कुछ भी नहीं करो, लेकिन उसको इतना फायदा ले करना है। और उसी घटना से लेकर के आज इस ज्ञान यज्ञ में मैं तो करीबन 35 वर्षों से रहता हूँ, लेकिन आज इतनी ट्रेवलिंग करता हूँ पूरा भारत में, लगभग भारत के सभी स्टेट में गया हूँ, लेकिन अब कभी भी हमने एसी की टिकट निकाल करके कभी नहीं जाता हूँ, स्लीपर में जाता हूँ। ये की बचत इकोनॉमी। और कभी ऐसे नहीं कि कहीं मैं बीमार हो गया, चाहे मेरे को यहाँ से आसाम जाना हो, अभी मेरी टिकट थी 24 अप्रैल की, वो कोरोना के कारण कैंसिल हो गई। गर्मी का महीना था, तो भी हमने ये, मेरे को कई भाई बोलते नहीं, हमने कहा नहीं सारी दुनिया के लोग जाते, तो हम कहीं ऊपर से आए, हमने वो गरीबी देखी। इसीलिए वो दादी की वो घटना ने मेरे जीवन के अंदर इतना प्रभाव डाला, अभी भी हम उस इकोनॉमी से चलते हैं।
कहीं भी जाते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं वो कहीं सेवा में जाता हूँ, काफी सारे 9-10 हजार स्कूलों में कार्यक्रम दिया होगा, लेकिन हम बैनर खुद का अपना बनाकर लेके जाता हूँ बैनर। और ये एक बैनर बनाया, मेरा पूरा बैनर 6 महीना तक चलता है, उसका एक एक रस्से का भी मेरा सारा पैसा वसूल हो जाता है। नहीं तो कई बार मैं देखता हूँ सेंटर पर एक दिन का कार्यक्रम है और एक दिन के कार्यक्रम में बैनर बनाया, दूसरे दिन बैनर को धूल खा रहे, खत्म हो गया। लेकिन नहीं, हम कोशिश करके इकोनॉमी से चलने पे, तो ये हमने दादियों से सीखा इकोनॉमी से। और एक घटना में आपको दादी की सुनाता हूँ इकोनॉमी की। एक बार किसी की चप्पल टूट गई, तो मैं तो नया नया ही आया था उस समय, तो दादी ने मेरे को बुला करके कहा, लाल एक चप्पल ठीक करके लेके आओ। तो मैंने क्या किया, और दादी ने मुझे 15 पैसे दिया। और दादी कहते हैं कि 5 पैसा, उस समय 86-87 की बात होगी मुझे लगता है, कहते 10 पैसा एक जेब में रखना, 5 पैसा दूसरे जेब में रखना। तो दादी को लगा दोनों भी देखेगा तो मुझे ले लेगा, तो दादी ने चप्पल भी दिया और 15 पैसे दिया। कहते लाल, वो ऐसा यहाँ से जाना और एक लाल बत्ती आएगी, लाल बत्ती से टर्न हो जाना और उसके बाद जाएंगे ऐसे ऐसे रोड पर, करोल बाग के रोड पर, वहाँ मूची बैठे रहते हैं, उसे ठीक करके लाना। क्योंकि दादी पुरानी जमाने की थी। तो फिर मैंने, दादी ने जैसे कहा वैसे गया। तो गया तो एक मूची को कहा कि भाई मेरी चप्पल ठीक करना, ये कितना पैसा लगेगा? तो उसने देखा तो कहता है 50 पैसा लगेगा। उस समय 50 पैसा भी चलता था। तो मैंने कहा मेरे पास 15 पैसे है। कहता भाई 15 पैसे का एक कील भी नहीं आएगा, जाओ बोल के। तो मैंने उसको सब बताया कि भाई यहाँ जो आश्रम है ना, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा उस समय ब्रह्मा कुमारी या कुछ ऐसे बोलेंगे तो इतना भावना नहीं थी, लेकिन आश्रम करते भावना जागृत होते। तो वहां भी एक पीछे हमारे करोल बाग, उसी के पास एक आश्रम भी था। तो आश्रम करते बहुत अच्छी। तो कहता है अच्छा आश्रम, जो देवियां रहती है, जो सफेद ड्रेस वाली देवियां, हमने कहा हाँ जी उनकी चप्पल है। तो उसने वो चप्पल लेके माथे लगाई और फिर ठीक करके, कहता मेरा भाग्य, मुझे वो चप्पल ठीक करने का भाग्य मिला है। तो उसने किलो वगैरह लगाया, ये क्या, तो दे दिया मेरे पास। तो मेरे पास दिया तो मैंने क्या किया, उसको 15 पैसे दे रहा था। तो कहते नहीं नहीं, ये आश्रम है ना, आप लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, वो पैसे भी लाया और साथ में चप्पल भी लेके आया। तो दादी को दिया। दादी कहते हाँ, ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मूची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आई। कितनी ऊंची सोच है। ये ईश्वरीय कार्य के 15 पैसे बचाए, इसलिए 6 महीने के लिए दादी कहते स्वर्ग में आए। और फिर जब भी किसी की चप्पल टूटती थी, मेरे को कहते दादी तुम ठीक करके लेकर जाओ। तो मैं वो मोची को कभी ज्ञान सुनाता था, आगे करता था, कभी कभी उसको कहीं प्रदर्शनी वो एक मैगजीन देता था, टोली खिलाता था, इस तरह से। तो दादियों ने हमें ये सेवा सिखाई कि कैसे हम जब कभी गेहूं पीसने के लिए लेके जाते थे, तो दादी कहती थी रिक्शा वगैरह नहीं करना, लेकिन आप साइकिल पर बीच में रखो और उसको लेके जाओ। तो ऐसे ऐसे करके फिर कभी कभी फिर ज्यादा लेके जाते थे, गेहूं पीसने के लिए लेके जाते थे, कभी रिक्शा करते भी थे। तो हमने कहा दादी हम रिक्शा करके जा रहे हैं। कहते लाल, वो जो रिक्शा वाला है ना, उसको बहुत मीठा बोलना। कहते भैया तुम कहाँ से आए हो? भैया भाई साहब, आप भाई साहब शब्द यूज करेंगे तो उसको लगे करे पैसे देने वाले तो बहुत है, लेकिन ये वो कितना मीठा बोलते। और उसको ये टोली खिलाना, फिर आश्रम का वो अंदर म्यूजियम दिखाना, तो उस गरीब का भी बेचारा वो पैसा जमा हो जाएगा, बाबा के कार्य में लगेगा, तो वो भी सत्य ये हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दादी इकोनॉमी का पार्ट। तो ये दादी अरुण से मैंने दिल्ली पांडवन में सीखा और भी कई चीजें सीखी। तो लेकिन एक मैं घटना सुनाता हूँ। जैसे जब दिल्ली से 1 साल में रह करके वहां से मैं लौकी घर चला गया, क्योंकि मधुबन में 2 साल रहा था। उसके बाद फिर वहाँ दिल्ली में अगर 3 साल के बाद फिर मैं सोचा लंबा समय हो गया तो गया। उसी समय मुझे पूरा ज्ञान, जो मधुबन में रहा, दिल्ली में रहा, तो पूरा जैसे ज्ञान युग की पूरा रंग लग गया। तो जब मैं गया तो सवेरे 4 बजे उठता था, अमृत वाला योग करता था। तो घर वालों को ये नया नया लगने लगा। उसको लगा ये सवेरे सवेरे उठ करके ऐसे बैठता क्यों। उसको डाउट आया कि इसके अंदर कोई इविल सोल का अटैक तो नहीं हुआ।
तो मेरे को एक दिन पिताजी ने कहा कि ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम है। मुझे कुछ बताना नहीं क्या है, बताया नहीं कि क्या काम है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास प्रदर्शनी का अंक था, मैं हमेशा साथ में रखता था, तो वो अंक मैं अपने बैग में लेके चल पड़ा पिताजी के साथ साथ। उन्होंने एक गांव ही नजदीक था, उसमें अंदर लगेगा, वो एक व्यक्ति था, उसके साथ कुछ अंदर मुझे बाहर बिठाया पेड़ के नीचे, और अंदर जाकर के कुछ बात करके आया। तो बात करके आया, फिर बाद में वो आया, तो पिताजी उनको बता रहे थे कि ये 2 बजे सवेरे 4 बजे उठता है, और उठ करके बैठा रहता है, शांत बैठता है। बोला कुछ पता नहीं क्या हो गया इसको। और बोला भोजन देते ना हम, तो भोजन को भी देखता रहता है, फिर बाद में खाता है। क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का तो नियम है, कोई भी भोजन सामने आए तो उसको परमात्मा को भोग लगाना। लेकिन उनको क्या पता था कि हम भोग लगाते। तो कहता है कि वो देखता ही रहता है, जल्दी नहीं खाता। फिर ये काम, तो कहते हैं इसके अंदर कुछ इविल सोल अटैक हुआ, इसको आप देख लेना। तो तांत्रिक ने क्या किया, मेरे चारों तरफ से एक रिंगन डाल दिया और कुछ मंत्र जपने लगा। मंत्र जपते जपते तो कहता है कि भाई पिताजी को है कि इसको मैंने ठीक कर दिया, मंत्र जप लिया, तो अभी 50 रुपए चाहिए। तो मैंने कहा भाई 50 रुपए किस चीज के? कहता है आपके अंदर कुछ इविल सोल का अटैक हुआ है, और इसलिए मैंने वो ठीक किया, इसलिए 50। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं तो आपको देख रहा, आपके अंदर तो 5-6 इविल सोल्स है, पाल्स भूत है। अब मैं बताता हूँ। फिर उनको बाहर पेड़ के कट्टे पर बिठा दिया। मैंने फिर वो प्रदर्शनी का एक एक चीज समझाई, कैसे हम आत्मा थे, ज्योति स्वरूप थे, लेकिन धीरे धीरे सतयुग त्रेता में अच्छे थे, देवता थे। फिर उसके बाद द्वापर युग आया। जैसे द्वापर युग आया, सभी आत्माओं में काम का भूत, क्रोध का भूत, ये भूत प्रवेश होते हैं। हम अपने आप को भूल गए। फिर उसके बाद फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया। फिर कलयुग आया। कलयुग में तो सारे भूत सबको तंग करते। फिर भूतेश्वर परमात्मा शिव, उनको बहुत भक्ति में पुकारते, प्रभु आओ हम इन भूतों से बचाओ, विकारों से बचाओ। आखिर उस भूतेश्वर परमात्मा को दया आती है, और फिर इस धरती पर गीता के वचनों अनुसार आता है, और आ करके इन विकार रूपी भूत को निकालने के लिए विद्यालय खोलता है। और उसका माउंट आबू में राजस्थान में उसका मेन केंद्र है। तो मैं भी वहां जाकर के 2 साल का ट्रेनिंग करके आया हूँ, विकार रूपी भूतों को कैसे निकालना है। मैंने कहा अगर आपके अंदर का निकालना है, आप मेरे पास 7 दिन आना पड़ेगा। तब वो कहता है भाई भूत तो, पिताजी को कहा इनके अंदर भूत नहीं, भूत तो हमारे अंदर घुसे है। कहता है ये बहुत अच्छा है, ऐसा लड़का तुमको जन्म लिया है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा भाग्य, इसको कुछ नहीं हुआ, जाओ बढ़ गया। तो पिताजी को लगा रही मैं जहाँ भी लेके जाता हूँ ये। फिर पिताजी ने कहा कि आपने हमारे आसपास वाले लोगों को बुलाया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ऐसे ऐसे पवित्र रहूंगा, ये करूंगा। इसको लगा कोई नशा चढ़े, तो उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की, भाई ऐसे शादी उस संत ने किया था, ये किया था। फिर उन लोगों को क्या किया, मैंने 10-15 लोग थे, उनको बताया कि वास्तव में कैसे, वही ज्ञान पूरा बता दिया। अब हमने कहा अब युग बदल रहा है, सबको वापिस जाना है। तो ऐसे समय पर परमात्मा स्वयं शिव ने अभी ऑर्डिनेंस निकाला है कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। मैंने फिर परमात्मा का परिचय भी बताया। वो सब लोग सामने बैठे थे, पिताजी भी बैठे थे। मैंने शिव बाबा का एक चित्र निकाला, मैंने कहा ये भी मेरा पिता है शिव बाबा, और ये सामने बैठे वो भी मेरा पिताजी है। ये मेरा 1 जन्म का पिताजी है, मेरा 84 जन्म का पिताजी है, और ये पिताजी का भी ये पिताजी है, हमारे पिताजी का, माता जी का, भाइयों का, सबका पिताजी, आप लोगों का भी पिताजी। और ये कहता तुम पवित्र बनो, योगी बनो, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, पुष्पक विमान दूंगा, सोने के महल में रखूंगा, अगर तुम कहना मानोगे तो। और ये पिताजी कहता तुम मेरा कहना मानो, शादी करो, तुम्हें 2 एकड़ जमीन दूंगा, कुएं का पानी दूंगा, साथ में कुछ बर्तन भी दूंगा, अगर कहना मानेंगे। नहीं मानेंगे तो सब नहीं मिलेगा। हमने कहा कि आप लोग निर्णय करने के लिए, मैं किसका मानू बताओ, ये परमात्मा का मानो या पिताजी का मानो? तो सब कहते भी परमात्मा का, तो ये आपने तो बहुत अच्छा बताया। हाँ, तो फिर तब से क्या हुआ, पिताजी भी छुट्टी थी, उनको अच्छा लगा। तो इस तरह से पिताजी को अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा ज्ञान योग कर रहे हैं। उसके बाद जब वापिस में दिल्ली में आए, तो दिल्ली में और भी कई बातें सीखी। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आते रहे, समस्या आती रही, लेकिन मैंने अपने जीवन में सक्सेस बनने का एक ही सिद्धांत रहा, मैंने अपने जीवन की हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया।
हमने सदा जब पांडवन में रहते थे हमेशा आज ही करता था। एक और एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरे जीवन में बहुत दुआएं लेने की और बड़ों के आशीर्वाद लेने की मुझे ये बना कि मुझे जब मैं मधुबन से आया था तो मुझे किचन में भोजन बनाने के लिए सेवा के लिए लाया गया था। तो मैं अपना किचन का भोजन बनाता था और भोजन बना करके मैं इधर उधर जाने के बजाय जा करके बाबा कमरे में बैठता था। तो हमारी दादी गुजर दादी हर सप्ताह में क्या करती थी, जो वहाँ रहने वालों से मिलती थी, तो कहते थे सभी बहनों को पूछती थी सब ठीक चल रहा है। बहनें कहते हाँ दादी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाई ना बहुत योग लगाते हैं। दादी ने कहा इसको जो सेवा मिले नहीं करता। ये दादी सेवा अच्छा करता है, लेकिन क्या है वो जो दूध लाता है ना, एक लेबर लाता था दूध, तो कहते ये पता नहीं कुछ निकालता लेता होगा, बहुत पतला सा होता है, ये भाई को ड्यूटी दे तो बहुत अच्छा है। तो दादी ने कहा तुम करोगे? मैंने कहा हाँ दादी जरूर करूंगा। फिर मैंने सोचा उसको पॉजिटिवली, हमने कहा दूध लाने के लिए जाऊंगा तो वहाँ ज्ञान सुनाऊंगा, दूध लाने के लिए जाऊंगा तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साइकिल चलाऊंगा। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है, जो दोपहर को किचन में पोछा लगाता तो वही लेबर था, तो हर चीज में हाथ डालता है, चीनी वगैरह, तो ये भाई को दे दे तो बहुत अच्छे। मेरे को दादी ने कहा करेगा? हमने कहा हाँ दादी। नहीं सोचा अच्छा पोछा लगाने से क्या हो जाएगा, अभिमान नहीं आएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर अगले सप्ताह में क्या की दादी क्या है, जो रात को एक पहरा देता था भाई, वो पहरा मतलब रात भर जागना नहीं होता था, क्योंकि विदेशी लोग आते थे सीजन के समय, हर घंटे में 2 घंटे में, जैसा फ्लाइट का टाइम में आते थे, तो बेल बजाते थे बाहर की, तो वो भी जो पहरे वाला भाई सोता मुझे में सोता था, वो गेट खोल करके उनको रिसीव करता था, आप चाय पानी पिला करके रूम में पहुंचाता था, फिर सो जाना है। लेकिन उस भाई की कमजोरी थी, उसको बेल सुनाई नहीं पड़ती थी। 2-3 बार फॉरेनर तो ऐसे वही बेल बजा लेकिन नहीं उठा, इसलिए बाहर बैठे बैठे रहे, उनकी बैग भी चोरी होगी किसी ने, क्योंकि रोहतक रोड है वो आने जाने का ज्यादा ही। तो मेरे को दादी ने कहा तुम करोगे? हमने कहा हाँ दादी। मैंने सोचा अच्छा फॉरेनर की सेवा करूंगा, इंग्लिश सीखूंगा, फिर बहुत अच्छा उनके, तो उसको भी मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो अगले सप्ताह में क्या कहा कि दादी क्या है, घी पीसने के लिए रखते हैं ना, वो शायद अपना चेंज करते हैं, ये भाई को ड्यूटी देते तो बहुत अच्छे है। तो मेरे को वो भी, तो और एक कोई ड्यूटी देते, कहते ये भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं। तो मेरे को बुला करके मेरे सिर पर हाथ रखा, करते ये भाई आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा, देखो बहुत अच्छा हाँ जी का पाठ पक्का करता है। सचमुच दादी का वो हाथ आज यहाँ तक पहुंचे। तो कहने का मतलब हमें बड़े जो भी सेवा देते, अगर उसको हाँ जी करते, वो हमारे लिए कला बन जाती है। और जब मोहिनी बहन दादी, प्रकाश बहन दादी जब माउंट आबू से आते थे, उन देखते थे लड़का तो पोछा लगा रहा है, दूध ला रही है, तो मेरे मोहिनी बोलते तुमको तो हम मधुबन लेके जाएंगे, हम मधुबन लेके जाएंगे। जो ऐसे करते मेरे को क्या क्या, फिर जब वहाँ फॉरेनर कम हो गए तो मोहिनी बहन ने मेरे को मधुबन और किचन की सेवा की। तो ये हाजी करने से फायदा, और मैं तो बहुत खुश रहता था। तो बहनें सारी मेरे को कहते थे आप इतनी बिजी रहते तो खुश क्यों रहते? क्योंकि मैंने कहा मेरे ज्यादा कमाई होती है ना, क्योंकि दूध की सेवा की भी दुआएं, पोछा लगाते उसकी भी दुआएं, साथ में रात को प्यारा भी देते उसकी भी दुआएं, रोटी खाना बनाते उसकी भी दुआएं, ज्यादा मेरी दुआएं, क्योंकि जिसकी ज्यादा सेवा उतनी दुआएं ज्यादा। तो इनको लगता है मेरी सेवा कम है, मुझे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन नहीं, संगम में जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतनी प्राप्ति। तो ये भी हमने सीखा। और उसके बाद मधुबन से फिर मैं हिंदी भाषा भी वही सीखा, मुझे हिंदी भाषा में नहीं आती थी, तो हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा। उसके बाद वहां से मधुबन आए, मधुबन की सेवा। तो मधुबन में मैं खाना बना करके थोड़ा फ्री रहता था, मैं बगीचे में फिर क्या करता था, तो कोई भाई बहनों को लेकर के कुछ सुनाना शुरू करता था। ऐसे करते करते फिर हमने आसपास की स्कूलों में जाना शुरू किया, स्कूलों की सेवा करना शुरू किया, स्कूलों की करते मेरे जीवन में, कहने का मतलब प्रॉब्लम्स आए, समस्या आई, लेकिन हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को पॉजिटिव रहे। एक वैसे तो टाइम तो बहुत फास्ट जा रहा है, इतनी लंबी कहानी ही, तो मैं कैसे सार स्वरूप में लास्ट में मैं लेके, बहनों ने कहा कि 5 मिनट भी योग भी कराना, तो इसलिए मैं कोशिश करके शॉर्ट में कर रहा हूँ। एक 2-3 घटना मैं अपने जीवन की सुनाता हूँ। 3 मेरे जीवन में प्रॉब्लम, देखो गरीबी आई, इसके कारण मुझे बाबा का ज्ञान मिला। अगर वो गरीबी ना होती, मेरा दिशेदारी ना धुलाता, ना आज यहाँ तक ये कल्याण, मैं डायरी को धुलाई करता था, दोबारा फिर सुखा करके फिर लिखता था, तो शायद फट जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल में मेरी टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते ऐसे राइटिंग लिखते?
मुझे बड़ा दिल में लगा, मेरे पन्ने पन्ने पूरा स्कूल में बिखर गए। मैंने उस समय प्रतिज्ञा के अंदर से, मैं राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग आगे चलकर के उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क ख लिख कर दिया, क को 8 दिन, क को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में आप लोगों ने जो पुराने होंगे भाई बहने, उनको याद होगा, कुछ 5-7-8 साल पहले मुझे लगता है शांतिवन जब से बना तब से लेकर के 25 साल तक 20-25 बोर्ड लगे रहते थे। मटका बना करके लिखते थे, कभी शिवलिंग बना करके लिखते थे, अलग अलग डिजाइन में लिखते थे। जो भी भाई बहने वहां से जाते थे वो रुक करके पढ़ के जाते थे, क्योंकि उसी समय ना मोबाइल था ना व्हाट्सएप था, उस समय वही खजाना मिलता था। मुरली भी पर्सनली सबको नहीं मिलती थी इजीली। तो उस समय जो हमने वो जो राइटिंग के द्वारा सेवा जो की, वो जो मुझे दुआएं मिली, साथ में चिंतन चला, बहुत अच्छा था। तो ये भी मेरे लिए फायदा हुआ। ऐसे ही एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा, रात भर जाग करके लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को दूसरे दिन 10 बजे एक फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको फोटो कॉपी करो, तो भी पैसा दे दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े के कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, रात भर मेहनत की और उसको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, बाहर गया, ऊपर देखा, निश्चय से लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन में लिखता, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका। अगर वो भाई फाड़ के ना फेंकता, शायद लेखक ना बना। ऐसे एक दिन किसी ने कहा इतनी सारे स्कूल में वगैरह कार्यक्रम करते, इसके फोटो करा नेट में डालो तो बहुत अच्छे। मुझे इंटरनेट वगैरह कुछ आता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई कम की है। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। हमने कहा भाई जी इसको कहीं नेट में डाल देना। कहा कि तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी, तो बड़े बड़े लोग। मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज गूगल में, यूट्यूब में, अभी रूम में अकेला बैठ करके सब सेटिंग किया। उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे बोला, और उससे आज ब्लॉग बनाना, अपलोड करना, ये करना सरस, आज कितना काम आ गया। और एक केजीएम में बैठने का मौका उस भाई के कारण मिल गया। परिस्थितियां वरदान बनती कब, जब पॉजिटिव लेते हो। ऐसे दिल्ली की और एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया कि मुझे किसी को, जैसे शुरू में मुझे हिंदी में, वो हिंदी नहीं आती थी उस समय, जब मैं नया आया था वहाँ, क्योंकि मेरे लिए मराठी लैंग्वेज थी। तो बाबा कभी कहते बच्चे किसी को ज्ञान का दान करो, ये करो। तो मैंने एक दिन संडे के दिन थोड़ा 2-4 कुमारों को बुलाकर सुनाना शुरू किया। एक किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन का चला सेवा करना, वही करो, दोबारा कभी दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो कोई, मेरे को इतना डर लगा, मैं सोचा शायद इनकी गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने क्या किया, रोज बगीचे में बैठता था, कुछ गमले पड़े रहते पांडवों में, वहाँ सामने बगीचे है, वहाँ गमलों के सामने बैठ करके रोज क्या करता था, गमलों को ज्ञान सुनाता था। माताएं बैठे, यूथ बैठे। मुझे लगता है इसलिए दिल्ली में कहीं भी जाकर के क्लास नहीं कराया था, तो रोज सुनाते थे। ऐसे ही वहां से जब ट्रांसफर वहां से यहाँ हो गई, तो यहाँ भी मैं क्या करता, किचन की सेवा करके वहाँ तपस्याधाम गार्डन में जाकर बैठता था। तो माताएं आने लगी, भाई जी कुछ सुनाओ ना। मुझे वहां भी डर लगने लगा, कुछ बोलने थे तो बहुत माताएं ज्यादा बोलती थी। मैंने क्या कि एकदम लास्ट में पीछे कोई देखने लगा, ऐसा वहां सुनाना शुरू किया। तो एक दिन शांतानंद दादी ने देख लिया, कहते भाई आप इतना अच्छा क्लास कराते हैं, ऐसे हम क्लास दादी मीटिंग में क्यों नहीं करते? क्योंकि दादी उनको तो आगे बढ़ाने की भावना रखती। तो हमने कहा थैंक यू दादी। तो ये दादी मीटिंग में शुरू किया, कॉन्फ्रेंस में, डायमंड हॉल में। आज भारत के 9000 स्कूलों में 900 जेलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। उस बहन का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोला। अगर ऐसा ना बोलती, मैंने मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रहा, मैंने जीवन की हर परिस्थिति निर्माण करने वालों को गुरु बनाया। और एक एक गुरु ने मुझे एक एक कला सिखाई। एक ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक ने मुझे लेक्चर करना सिखाया, एक परिस्थिति ने मुझे बाबा का ज्ञान मिला, एक परिस्थिति ने राइटिंग सिखाया। परिस्थिति को जो पॉजिटिव बनाता है वही परिस्थिति वरदान बनती है। परिस्थिति को जो निगेटिव लेता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बनती है।
जब मैं जेलों में जाता हूँ, जेलों में जब लेक्चर करता हूँ, तो कई कई भी उठ करके कहते हैं, सर हमको इसने बहुत, इन्होंने ऐसा गाली दी, उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए मुझे गुस्सा, इसलिए मैंने मार दिया। तो उनको लगता है कोई मिनिस्टर आए, क्योंकि मैं तो जैकेट वगैरह पहन कर थोड़ा जाता हूँ इसीलिए उनसे। लेकिन जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मेरे जीवन में भी किसी ने मेरा लेग फाड़ के फेंका था, किसी ने मेरा ये किया था, लेकिन मैंने उसे मैं सीखा, तो आज यहाँ तक पहुंचा। तब उनको आंखों में आंसू आते। आज कई कहते, सर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए हमने चोरी के हम पकड़े गए। तब मेरी कहानी सुना, मेरे पास भी सूखी रोटी आती थी, सूखी रोटी आती थी। जब मैं ये क्या, तो चावल में चीनी डाल के खाया, कभी चोरी नहीं की। और आज माउंट आबू में 25,000 लोगों के भोजन बनने वाले भंडारे में रखा हुआ है भगवान। तो जब ये एक्चुअली वैल्यूज कभी पढ़ाई नहीं जाती, अगर जीवन में वैल्यू है तब पढ़ा सकते हैं। इसीलिए शिक्षक को, टीचर को आचार्य कहते हैं, आचार्य आचरण में लाने वाला। इसलिए आज की भी मुरली थी, बच्चे सेवा दिखावटी नहीं, लेकिन मन से, आचरण से सेवा करना, उस सेवा से तीर दिल तक लगता है। तो मेरे पास जो स्टॉक है और कुछ नहीं, अनुभव वाला नॉलेज है, और उसी अनुभव से आज बच्चों को भी जाकर के सुनाते, साथ में बीके बहनों को भी सुनाते। आज मेरा कहाँ जीवन एक जीरो था, और जीरो से आज महारथी तक पहुंचे। लेकिन हीरो बनने के बाद भी जीरो ही बनकर रहता हूँ, अभी भी हीरो बन करके नहीं रहता हूँ। इसलिए पर मैं जाता हूँ, सिंपल रहता हूँ बिल्कुल। हाँ, मेरे पास कई भाई बहन कहते हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी? मैं कहता हूँ मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी है, और इसी गाड़ी को दौड़ाता रहता हूँ। इसीलिए मैं तो बाबा के ऊपर इतना धन्यवाद बाबा को कहता हूँ, बाबा ने मुझे नाम भी इतना अच्छा दिया। तो वास्तव में करण करना बाबा है। हमारे पास की जो भी कला है, आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए प्रभु ने दी देन है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे अनुभव है, लेकिन घड़ी फास्ट जा रही है, इसलिए मैं यहीं पूरा करता। फिर एक बार दोबारा फिर और कोई अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, ठीक है? इसी के साथ साथ सपना बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो एक बार वहाँ प्रोग्राम था कुछ श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, उसी समय जब नया नया सेंटर बना था, उसी समय की बात है। उस समय एक बार आए थे, बाकी तो ऐसे कभी आए नहीं थे श्री फोर्ट में। बाकी ठीक है, आप लोग तो राजधानी में रहते हैं, तो आज हम सचमुच दिल्ली से बहुत कुछ सीख के आए, बहुत कुछ लेके आए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे जीवन का सीक्रेट रहा, सहन शक्ति जिसको कहते हैं। मेरे सहन करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को 2 थप्पड़ भी लगाता है तो मैंने कहता थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए इससे हम आगे बढ़े और इसकी वैल्यू सीखें, ठीक है? ओम शांति। बाकी 2 मिनट बाबा को याद करके पूरा करते हैं। क्या है? भगवान भाई, ओम शांति। भगवान भाई, आज हम लोग सब जीके वाले बहुत आपके आभारी हैं, आपका नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना इतना समय लगाया और जो आपने बातें कही, मैं समझता हूँ आपने अपने 45 मिनट के बातचीत में इतनी अच्छी बातें बताई, इतने जीवन के गूढ़ रहस्य आपने हमको बता दिए कि अगर एक एक को फॉलो करें तो हम सबका जीवन सफल हो सकता है। स्पेशली हमें खुशी क्या हुई कि आपका दिल्ली से बहुत संबंध रहा, और आपने जो इकोनॉमी की बात बताई, आज वो बात हर मनुष्य को फॉलो करने की बात है। न केवल आपने अपने जीवन में उसको उतारा, बल्कि हर मनुष्य को, अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जीवन इकोनॉमी से कैसे चले। तो स्पेशली जब इस यज्ञ में जो लोग इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं,
तो हमें उसको इकोनॉमी से करना ही हमारे को अच्छी सलाह की बात है। स्पेशली आपने जो बातें बताई, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन में एक सक्सेसफुल रहा, तो हर आदमी को अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो जीवन का आधा सफर तो उसका वैसे ही पूरा हो जाता है। प्लस आपने हर जगह, आपने हर बात को पॉजिटिव लिया। कितनी अच्छी बात बताई कि उस फोटोकॉपी वाले ने आपका लेग फाड़ दिया और आपने उसको उसी से प्रेरणा लेके अपना ज्ञान इतना बढ़ा दिया। मैं समझता हूँ एक एक बात आपकी जो है वो बहुत ही प्रेरणा वाली थी। पॉजिटिव एटीट्यूड की आपकी बात, और जेलों में लोगों को पढ़ाना, किस तरह के क्रिमिनल वहां होते हैं, उनका मन बदलना, उनमें उनका दिल जीतना, रियली भगवान भाई आप में, भगवान ने, बाबा ने बहुत शक्ति दी है। आप बहुत सेवा कर रहे हो। हमें आज आपकी बात से सब जीके सेंटर वालों को बहुत बहुत प्रेरणा मिली है। हम पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एवं उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप हम जीके वालों को कभी कभी प्यार देते रहेंगे और अपनी वाणी सुनाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हूँ आपका सचमुच में जो लाइफ का बाबा के ज्ञान का एक एक अनुभव जो आपने बताया, चाहे वो दादी जी की शिक्षाओं का रहा, आपकी पर्सनल लाइफ से आपसे जुड़ा हुआ रहा, वो एक एक बात सीखने के लिए थी। किसी ने आपका लेग फाड़ दिया या आपको जो भी कहा, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो परिस्थिति नहीं, वो बल्कि एक आगे चढ़ने का सीढ़ी था आपके लिए, और उस सीढ़ी के माध्यम से आप आज इतने ऊंचे हैं, बाबा के यज्ञ में इतनी बड़े लेवल पे सेवाएं दे रहे हैं, जेलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी आपने सेवाएं दी, तो सच में बहुत बहुत थैंक्स आपका जीके फैमिली की तरफ से। ओम शांति।